कैसे शिव जी की अनजाने पूजन से व्याध जो है वह श्रृंगेरपुर का राजा बना। एक गुरुद्रु नाम का राजा था। गुरुद्रु की पत्नी थी, बच्चे थे। कुछ दिनों से बच्चे भोजन नहीं किए थे। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, अगर अब बच्चे भोजन न करें तो निश्चित ही बच्चे भूखे रह जाएंगे और भूखे मर जाएंगे। गुरुद्रु रात्रि विश्राम कर प्रातःकाल शिकार के लिए गया। प्रातः से लेकर के सायंकाल तक शिकार किया, लेकिन उसे एक भी जानवर शिकार में नहीं मिला। उसने विचार किया कि निश्चित ही रात्रि काल को जलपान के लिए वहाँ पर जानवर आएंगे, और सरोवर के किनारे पर वह गया। और सरोवर के किनारे एक बिल्व का वृक्ष था, उस पर चढ़ गया और जानवर के आने की प्रतीक्षा करता रहा। एक मृगी आई। मृगी ने जलपान किया। जलपान की आवाज़ चपलक चपलक की आवाज़ कि उसी समय उसने धनुष पर बाण चढ़ाया तो उसके कोहनी से एक बिल्व का पत्र टूट करके नीचे गिरा। उस बिल्व पत्र के टूटने की आवाज़ को मृगी ने सुना और वह बिल्व पत्र सीधी चला गया। कहाँ? उस बिल्व वृक्ष के नीचे में भगवान शिव लिंग था, उस पर सीधा पड़ा। मृगी ने देखा कि मुझको कोई मारना चाहता है, मेरा शिकार करना चाहता है। मृगी ने कहा कि मुझको आप क्यों मारना चाहते हो? गुरुद्रु ने कहा कि मेरे बच्चे भूखे हैं, अगर उनको अब भोजन ना मिले तो निश्चित ही वे अब भूखे मर जाएंगे। मृगी ने कहा, ये तो अच्छी बात है कि कम से कम मेरा शरीर तो किसी का काम आएगा। जिस शरीर की 3 गति, जला दें तो राख का ढेर हो जाए, गाड़ दें तो कीड़े चट कर जाएं, कहीं पड़ा रहे तो कुत्ते और चील नोच के खा जाएं, वह शरीर किसी का काम तो आएगा। लेकिन मैं आपसे एक विनती करती हूँ, मेरे कुछ बच्चे हैं जिनको मैं अपनी बहन को सौंप करके चली आती हूँ, फिर आप मुझको मार करके अपने बच्चों का पेट भर लेना। गुरुद्रु ने कहा, ऐसा कौन अज्ञानी होगा जो हाथ आए शिकार को जाने देगा? तो मृगी ने कहा कि जो अपने पति से झूठ बोलने से पाप लगता है, जो ब्राह्मण संध्या नहीं करता, गायत्री जाप नहीं करता, उससे जो पाप लगता है, और भगवान शिव जी के पूजन न करने से, उसका विरोध करने से जो पाप लगता है, वही पाप मुझको लगे अगर मैं वापस ना आऊँ। गुरुद्रु ने जाने दिया। मृगी चली गई। फिर गुरुद्रु बैठा रहा। कुछ समय बाद में फिर एक मृगी आई। उस समय रात्रि का दूसरा प्रहर था। जब मृगी आई, जलपान करने लगी तो जलपान की आवाज़ चपलक चपलक की आई। उसे सुन करके गुरुद्रु ने फिर धनुष पर बाण चढ़ाया कि उसकी कोहनी से एक बिल्व पत्र फिर टूटा और नीचे शिवलिंग पर जाकर के गिरा। इधर उस आवाज़ को सुन करके मृगी ने पलट के देखा तो उसने क्या देखा कि मेरी ओर कोई धनुष पर बाण चढ़ा करके मुझको शिकार करना चाहता है, मारना चाहता है। इसे देख करके उसने कहा कि आप मुझको क्यों मारना चाहते हो? गुरुद्रु ने वही बात कही कि मेरे बच्चे भूखे हैं, अगर उनको अब भोजन ना मिले तो वे भूखे मर जाएंगे। मृगी ने कहा, चलो अच्छी बात है, मेरा शरीर तो किसी का काम आएगा, लेकिन आपसे मैं एक विनती करती हूँ, मुझे घर जाने दीजिए, मेरे बच्चे हैं, अपनी बहन को मैं उसे सौंप करके चली आऊँगी। उसने कहा, ना, ऐसा कौन अज्ञानी होगा जो हाथ आए शिकार को जाने देगा? तो उसने कहा कि यस्य वाणी बलिका ही तत्पुण्यम गलितम क्षणात्, जो असत्य बोलने से पाप लगता है वही पाप मुझको लगे अगर मैं वापस ना आऊँ। अपने गुरु का अपमान करने से जो पाप लगता है वही पाप मुझको लगे अगर मैं वापस ना आऊँ। गुरुद्रु ने जाने दिया। मृगी चली गई। फिर वह बैठा रहा बिल्व वृक्ष पर। कुछ समय बाद एक मृग आया। वह मृग जलपान करने लगा। जलपान चपलक चपलक की आवाज़ को सुन करके गुरुद्रु ने फिर धनुष पर बाण चढ़ाया कि उसके कोहनी से एक और बिल्व पत्र टूट करके भगवान शिव जी में पड़ा। उस आवाज़ को सुन करके मृग पलट के देखा तो उसने देखा कि मुझको कोई मारना चाहता है, यह शिकारी है जो है वह मेरा शिकार करना चाहता है। उसने कहा, मुझको क्यों मारना चाहते हो? गुरुद्रु ने कहा कि मेरे बच्चे कुछ दिनों से भूखे हैं, तुमको मार करके तुम्हारे मांस से उनका पेट भरना चाहता हूँ। मृग कहने लगा, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे एक विनती करता हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, उनको मैं समझा करके
उनको सारी बातें समझा करके, सब बात बता करके मैं चला आता हूँ, फिर आप मुझको मार लेना। उसने कहा, ना, ऐसा कौन मूर्ख होगा जो हाथ आए शिकार को जाने देगा। तो उसने कहा कि अगर मैं झूठ बोलूं तो असत्य बोलने का पाप मुझको लगे, और निश्चित ही कि जो संध्या काल में या दिन में जो मैथुन करता है उससे जो पाप लगता है वह पाप भी मुझको लगे। जो झूठी गवाही देता है, शिवरात्रि के दिन जो भोजन करता है, एकादशी को जो भोजन करता है, जो दूसरे के धरोहर को रख करके उसको बेईमानी करके वापस नहीं देता, वह पाप, उसका जो पाप लगता है वह पाप भी मुझको लगे अगर मैं वापस ना आऊं। गुरुद्रोह ने जाने दिया। गुरुद्रोह उस बिल्व वृक्ष पर बैठा रहा। उधर प्रथम मृगी जाकर के अपनी सौत से कहने लगी, बहन, मैंने कसमें खाई, कसम खा करके मैं झूठ नहीं बोलती, मेरे बच्चों को तुम संभाल के रखना, मैं चली जाती हूँ, मेरा मांस वह से अपने बच्चों का पेट भर ले। उसकी सौत ने कहा, बहन, आप क्यों जाएंगी, मैंने भी तो कसम खाई है, मैं भी जाऊंगी। आप घर में रहें और बच्चों का पालन पोषण करें, और मैं जाकर के अपने मांस को उसे दे करके उनके बच्चों का पेट भरवा देती हूँ। उसी समय मृग भी आया। मृग ने भी सारी बात बताई, और मृग ने कहा, ऐसा करो, बिन माँ के बच्चे का पालन पोषण अति कठिन है, इसलिए तुम दोनों घर में रहो, मैं वापस जा कर के बच्चों का अच्छी तरह से पालन पोषण करना, मैं वापस जा कर के अपने आप को सौंप करके उनके बच्चों का पेट ताकि भरे और मेरा कसम भी पूरा हो जाए, यह उपाय करता हूँ। फिर तीनों कहने लगे कि आप अकेले क्यों जाओगे, आपके बिना हमारा कौन है, पति बिना मांग सुनी, पुत्र बिना है घर सुना, दो मुक्ति के मार्ग दो बिना है दुख दूना। आप चले गए तो हमारा क्या होगा, इसलिए हम तीनों साथ चलें। अब तीनों जा कर के शिकारी को अपने आप को सौंप दें, ताकि हमें मार करके हमारे मांस से अपने बच्चों का पेट वह भर ले। और तीनों जाने लगे। तो बच्चों ने विचार किया कि फिर हम घर में क्या करें, माता चली गई, पिता चले गए, तो हमारा पालन पोषण कौन करेगा, हम भी चलें साथ में। बच्चे भी साथ में जाने लगे। सब जाने लगे कहाँ, उस सरोवर के किनारे जहाँ पर गुरुद्रोह बिल्व वृक्ष के ऊपर बैठा था। वहाँ पर गुरुद्रोह ने देखा तो अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। उस समय रात्रि का चौथा पहर था। कोनी से एक बिल्व पत्र टूटा और टूट करके फिर शिवलिंग में पड़ा। उस समय उसकी बुद्धि वह दिव्य हो गई। उसे ज्ञान मिल गया कि मांस को खा करके पेट का पालन करना ये कहाँ का धर्म है। सब मृग उसके बच्चे आए और कहने लगी कि अब हमको मार करके हमारे मांस से अपने बच्चों का पेट भर लेना। तो गुरुद्रोह को भगवान शिव जी की कृपा हुई। गुरुद्रोह ने कहा कि तुम सबको मार करके मैं अपने बच्चों का पेट भरूं, ये कहाँ का धर्म है। मांस को खा करके मांस को बढ़ाना, ये लूली जीव के लिए मांस अभक्ष का भक्षण करना, ये कहाँ की बुद्धिमानी है। इससे बड़ा पाप और क्या होगा। उस समय शिव जी प्रकट हुए और गुरुद्रोह को उन्होंने दर्शन दिया। और जितने मृग और मृगी और बच्चे थे, भगवान शिव जी के दर्शन करके सबके सब शिवलोक को प्राप्त किए। और इधर जो है वह शिव जी को का दर्शन करके गुरुद्रोह ने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। शिव जी ने कहा, वर मांगो। उन्होंने कहा, आपका दर्शन करने के बाद मेरे मन में कोई इच्छा नहीं, मैं कोई वरदान नहीं चाहता, आप मुझको मिल गए, इससे बड़ा वरदान और क्या होगा। तो शिव जी ने कहा, यद्यपि तू वरदान नहीं चाहता, लेकिन जा मैं तुझको वरदान देता हूँ कि तू सिंगवेरपुर का राजा बनेगा
वहाँ श्री रामचंद्र जी आएंगे और श्री रामचंद्र जी तुझसे मित्रता करेंगे, निश्चित ही तू श्रृंगेरपुर चला जा। वहाँ पर भगवान शिव जी ने इस गुरु ध्रुव को वरदान दिया कि अपनाया वंश वृद्धि श्लाघनीया सुरैरपि राजधानीम समाश्रित्या श्रृंगवेरापुरे पराम। उस श्रृंगवेरपुर में जा करके तू राजा बन। अपनाया वंश वृद्धि श्लाघनीया सुरैरपि गहे रामस्तव व्याध समायास्यति निश्चितम। यही गुरु ध्रुव भील जो था, भगवान शिव जी के अनजाने पूजन से श्रृंगवेरपुर का राजा गुह्य बना। यह कथाएं शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के 40वें अध्याय में आया है।